आज के केस की तफसीलात। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इद्दत केस की समाअत थी, जिसमें आज अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो ऑर्डर पास किया था उसकी कॉपियाँ जो है वो फराम करनी थी। तो लिहाजा अदालत को दी गई, जिसमें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ऑर्डर के अंदर कहा कि 10 दिन के अंदर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरख्वास्तें हैं वो डिसाइड की जाएं, और उसके अलावा जो मेन अपील है वो 1 महीने के अंदर उसको डिसाइड किया जाए। टाइम फ्रेम दिया गया था, क्योंकि पिछले जज जो थे उनको जिस तरह शाहरुख साहब को भगाया गया था वो आपको याद होगा। और हमारी तो यही इस्तलाह थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो जज, क्योंकि सारा केस सुन चुके हैं, तो बेहतर सबसे था कि वो फैसला दे देते, जो भी फैसला देते, और सेकेंडली फिर हाई कोर्ट में टेकअप कर लिया जाता मामला, ताकि ये जो है जो फेयर ट्रायल है, जो इंसाफ नहीं दिया जा रहा, जानबूझकर लटकाया जा रहा है कि खान साहब या बीबी साहबा को पाबंद सलासल रखा जाए, तब तक ना रिलीज किया जाए, तब तक कोई नया केस जो है वो ना बना लिया जाए, नए मुकदमे में गिरफ्तारी न डाली जाए, क्योंकि इस वक्त तक कोई और ऐसा केस नहीं है जिसमें उनकी हमारी इतला के मुताबिक कोई गिरफ्तारी डाली गई हो। तो चाहते हैं कि कोई नया मुकदमा जो है वो करके तो उस वक्त तक जो है इसको लटकाया जाए। अब 21 तारीख के लिए उसमें समाअत मुलतवी हुई है, जिसमें खावर मानका को और जो उनके वकील हैं उनको नोटिस की गई, क्योंकि खावर मानका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि वो उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं, तो लिहाजा मैं वो वकील चेंज कर रहा हूँ। लेकिन आपने गुज़श्ता रोज़ देखा कि वही वकील रिजवान अब्बासी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पेश हुए और उन्होंने खावर मानका की तरफ से दलाल दिए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लाना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें क्योंकि 10 दिन का टाइम है, तो 10 दिन अब देखते हैं कि वो 21 तारीख को जज साहब किस तरह से जो है उसको टेकअप करते हैं। और हमारी यही सदा थी कि इस ईद से पहले जो है वो सजा मुतली की हद तक जो है मामला उसके ऊपर टेकअप करके और उसको डिसाइड किया जाए, लेकिन अदालत ने उनको मौका दिया। हालांकि जो सजा मुतली की दरख्वास्त के हवाले से हमने पहले भी अदालत से गुजारिश की थी कि सुनना ज़रूरी नहीं है उनको, लेकिन उसके बावजूद रखा गया। अब दूसरा जो केस था अलकादा ट्रस्ट केस, जिसकी समाअत अडाला जेल में हुई, जिसमें ये तो डिसाइड हो गया कि यही अदालत सुनेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन उन्होंने अदालत को दे दिया था। तो लिहाजा वहां पर गवाहों के हवाले से मामला जो है चल रहा है। गवाह पेश होते हैं, फिर वो अपनी गवाही देते हैं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जिरा होती है। तो आज एक गवाह के ऊपर जिरा जो है वो की गई और उसमें भी समाअत जो है मुलतवी की गई। वहां पर नून लीगी फार्म 47 के एक MNA जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। तो ज़बरदस्त टीम वहां पर, उन्होंने बड़ा अच्छा उनको उठाया। मिशाल यूसुफजई ने इस मामले को टेकअप किया और खान साहब को बताया, तो साथ ही फिर जो है वो अदालत ने उनको बुला लिया कि आए जी बताएं आप कैसे आए। तो फिर वो हाथ जो उनके कांप रहे थे और जनाब हम देखने आए हैं, ये है वो है फलां है। तो एक ड्रामे, यानी कि उनके वकील जो हैं उनको रोक लिया जाता है, उनको जाने नहीं दिया जाता। वो पिक एंड चूज होता है जी कि आप आ जाएं जी। हम फॉर एग्जांपल 15 वकीलों को लिस्ट देते हैं, तो वो कहते हैं जी नहीं 3 भेज देते हैं, 2 बाद में आएंगे, वो अगले एक बंदा निकलेगा, फिर ऊपर से बंदा आएगा। तो इस तरीके से हमारे साथ किया जाता है। उनको प्रोटोकॉल हासिल है लास्ट डेट के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया था कि वो जो बैरिस्टर अकील है वो नून लीग का तर्जुमान है, उनको भिजवाया गया था कि वो जाएं, जाकर जनाब एक प्रोपेगेंडा करें। फिर उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिर्फ इस चीज़ के लिए। वैसे ओपन ट्रायल है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए वकला भी नहीं जा सकते, उनके कोई पोलिटिकल लोग भी नहीं जा सकते, हम जो लिस्ट देते हैं वो नहीं जा सकते। पता नहीं कौन नामालूम खुद ही डाल देते हैं। फिर नून लीग की MNA, उनका क्या काम है उस केस से? जो फार्म 47 का जिनके साथ हमारा मामला चल रहा है, जो हमारे हरीफ हैं, उनका क्या काम है उस केस के अंदर? क्या वो उसके अंदर अकील या कोई उनका MNA जो है वो उसके अंदर मुद्दई था अलकादा ट्रस्ट केस के अंदर? नहीं। तो अदालत ने उनको बाहर निकाल दिया। ज़बरदस्त अदालत ने काम किया, हमने निशानदेही की। तो दूसरा जो है वो तीसरी बात यह है कि आपको बताना चाहूँगा कि साइफर केस के अंदर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई है। अब जहां पर ये कहा गया जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये है वो है, FIA ने केस बनाया, ये देखें सारे केसेस इन्होंने बनाए। यहाँ पर बातें करते हैं जी बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं, ये करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ ये इनके ओछे हथकंडे हैं। लोगों को अगवा किया जा रहा है। अजहर मशवानी के भाई को अगवा किया गया, वकास जो हमारा मीडिया का है उसको अगवा किया गया, शहबाज गिल के भाई को अगवा किया गया। इसी तरह और दीगर हमारे लोग जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट थे लाहौर के, उनको अगवा किया गया। तो जब अदालत के अंदर मामला जाए, वहां पर आए जी डिठाई के साथ कह देते हैं जी हमें कोई पता नहीं है। तो भाई किसको पता है? किसका काम है? सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं, आप वहां से रिकॉर्ड नहीं ट्रेस कर रहे, आप वो सारा नहीं कर, क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे करवाते हैं।
जहां पर जज को यरगमाल बनाया जाता है और बाहर पुलिस जो है वो प्रोटेक्शन दे रही होती है कि यरगमाल बना लिया जाए। सारा कुछ इनको पता है। हम अदालत से ये सदा करेंगे कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए इन्हें कटहरे में लाया जाए और इन्हें जेल में डाला जाए। जब आप डालेंगे इनको जेल में तो ये सारे सीधे हो जाएंगे, अदरवाइज ये तो मिले हुए हैं। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह पिछली वो निगरान सेटअप के अंदर वही आईजी, अब भी वही आईजी, तो यानी कि एक पूरी मुनज़्ज़म प्लान के जरिए वही मिनिस्टर, वही जनाब कोई वजीर खारजा लग गया है, कोई वजीर दाखिला लग गया है, कोई वजीर आला था तो वो कहीं पहुंच गया है, कोई प्रेसिडेंट लग गया है, कोई वजीर आजम बन गया है। तो ये सारे लोग जो हैं वही हैं जो उस वक्त थे। क्योंकि निगरान हुकूमत का मतलब ये होता है कि न्यूट्रल लोग हों, लेकिन नहीं, क्योंकि एक पार्टी को उसके ऊपर क्रैक डाउन करना था, उनको फॉर्म 45 के मुताबिक हराना था, तो ये सारा किया गया। लिहाजा इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जी। इलेक्शन कमीशन जिसने पहले धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाया, इंतजामिया से जिस तरह ROs लिए गए, DROs लिए गए, वो जो DC MPO के ऑर्डर जारी करते थे, फिर जैसे फॉर्म 47 में धांधली की गई, अब उस चोरी को छुपाने के लिए ये चाहते हैं कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो फैसला करें। क्योंकि वो जज जो हैं जो ट्राइब्यूनल जिनको नोटिफिकेशन हुआ था वो पूछते हैं जी कि ले आए फॉर्म 45, तो वो ले नहीं आते, कहते हैं जी बड़ी इनको जल्दी है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन पिटीशन डिसाइड करनी होती है, लेकिन वहां से भाग रहे हैं और इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो यहाँ पर आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से पार्टी बना हुआ है और किस तरह से चोरी अपनी, क्योंकि वो अगर फैसला इंसाफ के मुताबिक देंगे या इंसाफ के मुताबिक होगा किसी जगह के ऊपर भी कोई भी ट्राइब्यूनल देगा तो डेफिनेटली आर्टिकल 6 उस पर लगेगा ना, जिसने धांधली के अंदर रोल अदा की, हर उस बंदे जिसने उसके अंदर रोल अदा किया, तो इलेक्शन कमीशन तो सरफहरिस्त है। तो लिहाजा ये सूरत हाल है। अच्छा, इसके अलावा कल हमारे ऊपर जो मुकदमा बनाया गया था मैं उसके हवाले से बताना चाहूँगा कि लीगल टीम वहाँ पर पेश हुई। खान साहब की लीगल टीम को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें हम तमाम जो हैं वो उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, उन्होंने पुलिस से बंदूकें खींची, ये किया वो किया इन्होंने जनाब बड़ा। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं बड़ी वाज़ेह हैं कि अगर कहीं पर क्राउड होगा और उस क्राउड के अंदर जो है वो सिर्फ 10 लोग अगर आएंगे और उसी एक बंदे को टारगेट करेंगे और मार देंगे तो उसके ऊपर भी 780 नहीं लगता। और अगर वो आएंगे और सारे लोगों पर गोलियां चलाएंगे तो वहां पर वो कहां पर ऐसी गोलियां चली हैं। और दहशतगर्दी की FIR मेरे ऊपर, उस्मान गिल, अली बोटर, ILF इस्लामाबाद के मिर्जा आसम अंसर कियानी और दीगर हमारे जो दोस्त हैं, सईद सदोजई और इसके अलावा वो बरकी साहब, तो सब पे FIR दर्ज कर दी गई हैं। तो ये सिलसिला जो है ये कर रहे हैं कि अब किसी तरीके से जो केसेस निपटाने की तरफ मामला जाए कि वकीलों को थोड़ा सा किया जाए ताकि उनके केसेस सही तरीके से जो है वो परसूज हो रहे हैं, वो ना हो वीडियो पैगाम ना जाए, मीडिया के ऊपर जो है वो हम बताते हैं, बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये हम जारी रखेंगे। आप जो मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी मुकदमा आप हमें जेलों में डाल दें, जो मर्जी आप कर लें। अच्छा, इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि हसान न्याजी और मेरा ऊपर जो एक मुकदमा बनाया गया था जी कि जनाब नाके से हसान न्याजी ने कुचलने की कोशिश की, नईम ने बंदूक लहराई और वहाँ से गाड़ी लेकर भागे, ये किया वो किया। वो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था। तो उस मुकदमे को जो है वो डी लिस्ट कर दिया गया, वो लिस्ट कैंसिल हो गई और वो उस मुकदमे के ऊपर भी समाअत नहीं हो सकी। अभी तक हसान न्याजी को भी प्रोड्यूस नहीं किया कि हालांकि बार बार इस्तदा कर चुके हैं अदालत से कि हसान न्याजी को जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। वीडियो लिंक पर भी नहीं लाते, मतलब वो कहते हैं सरकार कह रही थी कि हमें पता ही नहीं है कि किधर है, जहां पर अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि ये लिस्ट है जिसके अंदर ये लोग हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है जी। केसेस के हवाले से अगवाकारियां सिलसिला सारा जारी है और जो है वो लोगों को उठाया जा रहा है। हमारा कोई जलसा होता है उसके ऊपर लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है, हमारी कोई भी चीज़ होती है तो उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं, मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ,